हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? बाउंड्री होती है। किसकी बाउंड्री होती है? बाउंड्री ऑफ सेल। बाउंड्री ऑफ सेल, जैसे हमारे घर में एक रूम की जो वॉल्स होती है वो बाउंड्री होती है, ठीक है, वैसे ही सेल में उनकी जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर है। डायनेमिक, अब ये डायनेमिक वर्ड का मीनिंग क्या है कि ये कॉन्टिन्यूसली ये चेंज होती रहती है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। इसके बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मीनिंग है कि ये कुछ चीजों को अंदर आने देगी, कुछ चीजों को नहीं आने देगी। मीन्स ये सिलेक्ट करती है कि किस चीज को अंदर आना है, किसको नहीं आना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, ठीक है। अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ मैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972 में किसने दिया था? दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है। इन दोनों ने क्या बताया? इन दोनों ने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वैसे तो बहुत ज्यादा मॉडल आए हैं पर जो मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल हम इसको मानते हैं, किसको? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, ठीक है जी। तो इसने क्या बताया कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीजों की बनी है। दो चीजों की बनी है। फर्स्ट जो है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है जी, और सेकंड प्रोटीन्स, ठीक है। देन जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं? ये बाइलेयर बना देते हैं। क्या बना लेते हैं? बाइलेयर। ये अब ये बाइलेयर क्या कैसे होती है ये मैं आपको डायग्राम से शो करूंगी। और ये जो फॉस्फोलिपिड है ये एम्फीपैथेटिक होते हैं। अब एम्फीपैथेटिक का मीनिंग क्या है कि इसकी टू फॉर्म्स होती हैं। इट हैज टू फॉर्म्स। कौन सी टू फॉर्म्स होती हैं? इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, ओके। ये हेड होता है, ये टेल। तो ये फॉस्फोलिपिड के दो फॉर्म्स होती हैं जो इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं कि एम्फीपैथेटिक स्ट्रक्चर। अब ये जो हेड वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। और ये टेल वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। अब ये दो वर्ड का क्या मीनिंग है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का। अब यहां से क्लियर हो रहा है हाइड्रो का मतलब क्या है? पानी, वाटर। फिलिक का मीन्स लव। मीन्स जो हेड वाला पोर्शन है, ये वाला हेड वाला जो पोर्शन है, इट लव्स टू इंटरेक्ट विद द वाटर, ठीक है। ये पानी से अट्रैक्ट, वाटर लविंग होता है। जो हेड जो होता है हमारा वाटर लविंग होता है। और उससे ऑपोजिट जो टेल होती है, हाइड्रो मीन्स यहाँ पे हाइड्रो मीन्स पानी, फिलिक फोबिया मीन्स, फोबिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज से डर लगना। तो ये टेल जो है इसको डर लगता है पानी से, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये जो टेल्स हैं ये क्या है? हाइड्रोफोबिक होती हैं। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। तो ये वाटर को रिपेल करती है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो है, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये बाइलेयर में कैसे बनती है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर ये कैसे अरेंज होती हैं? ऐसे, ओके। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? लिपिड बाइलेयर। अब इस स्ट्रक्चर में वैसे ये लिपिड बाइलेयर होती है। अगर आप सपोज करके देखिए कि अगर ये अगर मोनोलेयर होती, एक लेयर की बनी होती, ऐसे होता नहीं है पर आप सपोज करके देखिए अगर ऐसे होता कि एक ही लेयर से बनी होती तो दिक्कत क्या आनी थी? ये तो इसको हेड को तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी। अब देखो जो सेल के अंदर भी पानी होता है और सेल के बाहर भी पानी होता है। तो हाइड्रोफोबिक, जैसे हमने ये हेड की बात करी तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी, ये तो वाटर लविंग है। पर ये जो टेल है
इसको प्रॉब्लम आनी थी। तो इसने अपने आप को कैसे अरेंज किया कि बायलेयर में अरेंज कर दिया। ये जो हेड वाला पार्ट है ये पानी से एक्सपोज होगा और ये टेल है, टेल आपस में इंटरेक्ट करेंगे और आप आपस में इंटरेक्ट करके आपको अपने आप को किससे बचा लेंगी, पानी से बचा लेंगी। ऐसे अरेंजमेंट इसीलिए है कि ये अपने आप को जो टेल है आपस में ये इनका फेस एक मतलब एक दूसरे की तरफ होता है, ठीक है। तो पर जो हेड होते हैं वो अवे होते हैं, वो पानी को एक्सपोज करते हैं क्योंकि हेड को तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो हाइड्रोफिलिक है। तो ऐसे लिपिड बायलेयर की अरेंजमेंट होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो लिपिड बायलेयर है इसमें 2 टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं। तो ये जो लिपिड बायलेयर है ये 2 मूवमेंट शो करती है। पहली मूवमेंट कौन सी होती है, ट्रांजिशनल मूवमेंट, और दूसरी मूवमेंट होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। अब ट्रांजिशनल मूवमेंट क्या होती है, अगर ये ट्रांजिशनल मूवमेंट है कि मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड विद इन द सेम लेयर। अगर सेम लेयर में ये सपोज करो इसको अगर हम लेबल करते हैं ये 1,4 की जगह पे आ गया, 4,1 की जगह पे आ गया, ठीक है। तो ये सेम लेयर, इन बिटवीन द सेम लेयर अगर मूवमेंट हो रही है तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल मूवमेंट। अगर मूवमेंट हमारी बिटवीन द 2 बायलेयर होती है, अगर इसको सपोज करें A B C D, अगर सपोज करो ये A वाला यहाँ आ जाता है, सॉरी 1 वाला यहाँ पे आ जाता है, A वाला यहाँ पे चला जाता है, मींस इन बिटवीन बायलेयर अगर मूवमेंट होती है तो उसको हम कौन सी मूवमेंट बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ओके। अब हमने देख लिया फॉस्फोलिपिड की अरेंजमेंट कैसे होती है। अब देखेंगे जो सेकंड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे। अब हम प्रोटीन्स, तो यहाँ मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। सेकंड, पहला है एक्सट्रिंसिक। ये क्या होता है, ये वाला जो है होता है ये ऑन द आउटर साइड होता है और ये अटैच किससे होता है, जो अभी हमने पढ़ा हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है उस, और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये कहाँ पे अटैच होती है, अटैच टू दी, जो अभी हमने फॉस्फोलिपिड की लेयर में हेड देखा दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड, उससे ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये हमारे अटैच होते हैं, ओके। अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, मींस ये जा तो पार्शियली मींस आधे अबैंडेंड होंगे। इंट्रिंसिक का मीनिंग की क्या है कि अंदर होगी, जो भी हमारी जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है उसके अंदर अबैंडेड होगी, या तो ये पार्शियली अबैंडेड होते हैं इन लिपिड बायलेयर या फिर कंप्लीटली, ओके। सो हमारे 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको बताती हूँ। तो ये हमारा लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको हम लेबल कर ले, ये आपको जो बीच में दिख रहा है ये वाला प्रोटीन क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये, पर ये जो है पार्शियली इंट्रिंसिक प्रोटीन है और ये जो है कंप्लीटली एम्बेडेड है लिपिड बायलेयर में, तो इसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। इसके बाद ये जो ऊपर वाले मैंने आपको बताया ना कि हेड के ऊपर होते हैं, ऑन सरफेस होते हैं, जो ऑन आउटर लेयर पे होते हैं, वो कौन से होते हैं, ये वाले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो इसको हम लेबल कर लेते हैं, ये वाले कौन से हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो हमारी है ये क्या है, लिपिड बायलेयर। ये है हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि कंप्लीटली एम्बेडेड है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये भी हमारा इंट्रिंसिक, पर ये क्या है, ये पार्शियली एम्बेडेड है। तो ये है पूरी लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर। अब इसमें जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उन्होंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल, एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स।
जो तो फैट सॉल्युबल है वो तो, ये जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है वो तो इजीली यहाँ से पास हो जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे कोई वाटर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जो यहाँ की, क्योंकि जो टेल्स होते हैं वो ऑलरेडी हाइड्रोफोबिक ही होती हैं, तो यहाँ से वो पास कर जाएंगे। पर दिक्कत कहाँ पे आएगी, जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो यहाँ से पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या एम्बेडेड है, यहाँ पे अंदर क्या है, टेल है। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो यहाँ से पास नहीं कर पाएगा। तो जो भी वाटर सॉल्युबल हमारे मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से इस जो ये वाला इंट्रिंसिक प्रोटीन है यहाँ से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल से जो हमारे पास करेंगे। तो हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल पास कर रहे हैं, तो हम इस जो ये हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसको हम क्या कह सकते हैं, इट एक्ट एज अ कैरी कर रहा है, इसको हम कैरियर प्रोटीन इसीलिए कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया था कि इनका जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशियो है वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। वो मैं आपको बताती हूँ ऐसे। सपोज करो हमने इतना वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है, इतना वाला पोर्शन। अब हम देखने काउंट करते हैं कितने यहाँ पे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की अगर हम रेशियो लिखें और प्रोटीन की, तो यहाँ पे कितने हैं, 7 मॉलिक्यूल, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। अगर हम प्रोटीन की बात करें 1 2 3 4 5 और ये इंट्रिंसिक आ गया, ये कितना 6। तो यहाँ पे 6 क्या है, प्रोटीन है, ये सपोज किया हमने। पर क्या होगा कि जब भी कोई इस प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को कुछ भी कैरी करना होगा तो यहाँ से ये डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ से अगर डिस्प्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे ये 6 रेशियो थी वो कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। तो ये क्या है, जो रेशियो है वेरी कर रही है। तो वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया कि ट्रांजिशनल मूवमेंट्स होती हैं। सपोज करो ये वाला जो फॉस्फोलिपिड है ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इसको नंबरिंग करके आपको मैं समझाती हूँ। ठीक है, सपोज ये वाला 1 है जो 4 की जगह पे आ रहा है, 4 जो है 1 की जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये मूवमेंट हो रही होगी, ट्रांजिशनल मूवमेंट, ट्रांजिशनल मीन्स विद इन द सेम लेयर अगर मूवमेंट होती है फॉस्फोलिपिड की, उसको हम ट्रांजिशनल मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जब 1 4 पे आ रहा होगा और 4 1 पे आ रहा होगा, तो ऐसा टाइम पीरियड होगा कि यहाँ पे कोई भी फॉस्फोलिपिड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे फॉस्फोलिपिड 7 थे वो कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। तो वैसे ही ये डिस्प्लेस होते रहते हैं, तो इनकी जो रेशियो है वो वेरी करती रहती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमने देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक है, स्ट्रक्चर है, मतलब वो चेंज होता रहता है स्ट्रक्चर भी। ठीक है, तो उसको जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर एंड निकल्सन ने एक फ्रेज दिया था। फ्रेज क्या दिया था, फ्रेज था प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। सो प्रोटीन को किससे कंपेयर किया गया, आइसबर्ग से, और सी को किससे, लिपिड को किससे कंपेयर किया गया, सी से। सो जो प्रोटीन है वो फ्लोट कर रहे हैं कहां पे, जो लिपिड की सी है। लिपिड क्या है, एक क्वासी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड। अब ये क्वासी का मीनिंग क्या होता है, ना तो वो लिक्विड है पूरा अच्छे से, ना वो सॉलिड है, मींस ऑयली लाइक कह सकते हैं हम, ठीक है, जेली लाइक कह सकते हैं। ठीक है, ऑयल लाइक स्ट्रक्चर है लिपिड, उसमें क्या फ्लोट कर रही है, जो प्रोटीन है वो फ्लोट कर रही है। तो ये यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज डायनेमिक। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी विद द टाइम। सो ये था पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। अगर आपको वीडियो ये वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब